हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विवेक कुमार शर्मा। वेलकम यू ऑन क्लारा क्लासेस। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेपरेशन है, जो अभी नए नए आप क्लास 12th में आए हैं, तो थोड़ा सा एक प्रेशर भी होगा, थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट भी होगा, बिकॉज क्लास 10th के बाद अब आप फिर से बोर्ड देने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं ये बोलता हूँ कि यदि आप किसी भी चीज़ को प्लान कर रहे हैं जो कि आने वाले टाइम के लिए है, तो उसकी तैयारी भी करना शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें पता है कि 2 दिन बाद हमें ये काम करना है तो काम अपना आप हो जाएगा। हमें उसकी प्लानिंग प्रॉपरली करनी चाहिए, बिकॉज अगर हम प्लान नहीं करेंगे चीज़ों को तो एट द एंड मोमेंट क्या होगा, रिजल्ट आपको सेटिस्फाई हो सकता है ना करें। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों, किसी भी गेम की बात करें, तो गेम में जब एक्चुअल गेम होने वाला होता है तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कोचेज होते हैं टीम के साथ बैठ के प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, और उसके बाद जो टीम है वो मैदान में उतरती है। तो इन द सिमिलर मैनर दोस्तों, आपको भी अपने सब्जेक्ट की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि कौन सा वेटेज, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है, किसको मुझे ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ से सवाल ज़्यादा आएगा, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सवाल आने की। ठीक है, कौन से चैप्टर को मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, यदि आप डेफिनेटली दोस्तों 100 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको फिर सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और इतने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि आपको कोई सवाल छूटे ना, या फिर आपका कोई सवाल गलत ना हो। ठीक है, बट उन बच्चों के लिए जो कि थोड़ा सा सोचते हैं कि मैं वेटेज वाइज देख लेता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर मुझे अच्छा पहले पढ़ना है, उसको मैं तैयार कर लूँगा जिससे कि मेरे अच्छे परसेंटेज आ जाएँ, तो उनके लिए भी दोस्तों ज़रूरी है कि आप जो इंपॉर्टेंस है चैप्टर की वो समझें। ठीक है, इंपॉर्टेंस समझे, उसके बाद उसकी वेटेज समझे कि कितना चैप्टर हुआ है, वो कितने मार्क्स को कवर करने वाला है, यदि हम बात करें तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम्स की। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 12 का जो चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कवर करने वाले हैं, और जो ओवरव्यू है चैप्टर्स का वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा, और डेफिनेटली इन चैप्टर्स को फिर हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है दोस्तों, रिलेशंस एंड फंक्शन। क्लास 11th में या फिर आपने थोड़ा बहुत सेट्स की जानकारी रखी होगी, और फिर 12th में भी रिलेशन एंड फंक्शन बेसिकली क्या है, सेट्स का एक एडवांस आप बोल सकते हैं वर्जन है। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन को हमें स्टडी करना है कि रिलेशन कब इस्टेब्लिश होती है। यदि एक रिलेशन इस्टेब्लिश्ड है दो एलिमेंट्स के बीच में, या दो सेट्स के बीच में, या दो फंक्शंस के बीच में, तो किस तरह से उसका आउटपुट आता है। फंक्शन हमेशा क्या करता है, इनपुट कुछ और होता है, आउटपुट कुछ और होता है, वो फंक्शन होता है। तो इनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, जो रिलेशन एंड फंक्शन है वो 8 मार्क्स कवर करता है आउट ऑफ 80, दैट इज 10% वेटेज होता है। तो दोस्तों करीब करीब इसके 10% की वेटेज है यदि हम परसेंटेज की बात करें। नेक्स्ट वी हैव फ्रेंड्स एलजेब्रा। अब एलजेब्रा यहाँ पर ये नहीं है कि x + 1/x या x² + 2x + 1 = 0, वो एलजेब्रा नहीं है। तो उससे यहाँ पर जो एलजेब्रा का मतलब है वो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस को हमें कवर करना है। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को जानना पड़ेगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, क्या उनकी एप्लीकेशन होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये जो नंबर है ये 10 नंबर का वेटेज रखता है। तो यदि मैं बात करूँ 12.5% है दोस्तों, दिस इज 12.5% एक्चुअली में। ठीक है, 12.5%। नेक्स्ट वी हैव कैलकुलस। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग जो है, यदि हम वेटेज की भी बात करें और यदि मैं स्कोर की भी बात करूं, तो आप इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो इस चैप्टर की जो ओवरव्यू है वो आपको ना सिर्फ 12th तक बल्कि जो आपकी हायर स्टडीज है वहाँ भी काम आने वाला है, क्योंकि पूरी की पूरी एडवांस मैथमेटिक्स, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कैलकुलस से दोस्तों भरी पड़ी है। आपकी जो दुनिया है वो कैलकुलस से भरी पड़ी है। यदि आप मैथ्स को या फिर किसी एक ऐसे कोर्स को चूज करते हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो कैलकुलेशन के बिना मैथमेटिक्स इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हमें इसको भी कवर करना है मैथमेटिक्स। यदि हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, कैलकुलस की, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन है, हमारे पास इंटीग्रेशन है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस है, हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है। देन वी हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, मैक्सिमम मिनिमा है, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो 35 नंबर है दोस्तों, 35 नंबर है। तो 35 नंबर करीब करीब कितना होता है, यदि मैं बात करूँ दैट इज 35/80 परसेंटेज की बात करूँ तो 16 पंजे 80, तो 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 6 बचेगा, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, ताकि 16 चौके 64, करीब करीब दोस्तों 44% यहाँ पर सिलेबस जो है वो
हाँ 44.4% करीब करीब, ठीक है, वो इसकी वेटेज है परसेंटेज की यदि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फ्रेंड्स वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, ठीक है। वेक्टर्स का ब्रीफ आपने आई थिंक पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली इसको कवर करने वाले हैं। बट फिलहाल जो 11th क्लास की फिजिक्स है वहाँ भी वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से यदि आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए वो चीज़ें बेनिफिशियल हो जाएंगी। और उसके बाद हम लोग 3D ज्योमेट्री को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये दोस्तों 14 नंबर का है, ठीक है, दिस इज आउट 14 मार्क्स, ठीक है। तो 14 मार्क्स को यदि मैं फिर से परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो 14/80 7/40, ठीक है, तो 70/35 17.5%, 17.5% दोस्तों इसकी वेटेज है। नेक्स्ट भी है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन की यदि मैं बात करूं कि यदि हमें एक सिस्टम को डिज़ाइन करना है जहां पर हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ इससे ज़्यादा ना बढ़े या फिर ये चीज़ इससे कम आए, हम एक जो रीजन है उसको बाउंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ करना पड़ेगा। और दोस्तों ये 5 नंबर का है, वेटेज थोड़ी कम है बट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यदि आपको 100% स्कोर करना है तो ये करीब करीब 16% की मैं बात करूं तो ये दोस्तों 6% के आसपास है, 6.66%, ठीक है, 6.66% है। एंड ठीक है, दैट इज 1/16 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1696, 6.25, 16.25%, मतलब 6.25% दोस्तों यहाँ पर हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को वेट कर रहे हैं यदि हम टोटल मार्क्स की बात करते हैं। और 5 नंबर की यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी दोस्तों अगेन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हायर मैथमेटिक्स के लिए भी, और जो क्लास 12th का जो फंडामेंटल है प्रोबेबिलिटी में आप बाइस थ्योरम जानेंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, इंक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और हम लोग ये बता पाएंगे कि जो हमारे पास एक फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोबेबिलिटी में, उसको यहाँ पर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और 8 मार्क्स यहाँ पर असाइन करे गए हैं। इसका मतलब दोस्तों ये करीब करीब 10% बैठता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका वेटेज हमने देखा यहाँ पर, और हमने ये बताया कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज कवर करता है। तो डेफिनेटली जो जाइंट शेयर है दोस्तों, जो जाइंट शेयर है वो कैलकुलस के पास है। तो आपको कैलकुलेशन जो कैलकुलस है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यदि आप कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो आधी मैथमेटिक्स है, यकीन मान के चलिए, वो कवर हो जाएगी। तो उसके लिए अभी से आपको कैलकुलस को, जो आपकी कैलकुलस है, यदि आप तैयारी भी मान लो अपने आप से पढ़ना चाहते हैं तो कैलकुलस है उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जैसे मैंने बताया, और इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपने ये चीज़ों को नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद आप इसको अपने जो टाइम टेबल एरिया है जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जो स्टडी एरिया है, वहाँ पर लगा लीजिए, तो आपको पता रहेगा कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। डाउनलोड करिए क्लारा क्लासेस की ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से, जहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो सेशंस और वीडियो कोर्सेज हैं, वो अलग अलग क्लासेस के लिए अवेलेबल हैं। तो आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ से आपके कंसेप्ट एनहेंस होंगे, कंसेप्ट बूस्ट होंगे, और आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी डेफिनेटली। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।